Hello student, welcome to my new video for class 10th, subject chemistry, chapter 1st, chemical reactions and equations। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ा था टाइप ऑफ रिएक्शन कम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट के टू थे, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। आज हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ। डेली के जीवन पर ऑक्सीडेशन का क्या प्रभाव है। कुछ प्रभाव इसके ज़रूरी हैं तो कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट भी हैं। सबसे पहला हम पढ़ते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन सेल। देखो, अगर नॉर्मली हम रिस्पायर की बात करें तो लोग समझते हैं कि सांस लेना और छोड़ना। सांस लेना और छोड़ना ब्रीथिंग होता है। रिस्पायरेशन के अंदर क्या आता है? द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। रिस्पायरेशन के अंदर सांस लेना और छोड़ना तो शामिल है, लेकिन उसके साथ जो भोजन हम खाते हैं वो हमारे शरीर की सेल के अंदर टूटता है और वो क्या देता है? एनर्जी देता है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड, भोजन का टूटना, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इन सेल। इन रेस्पायरेशन एनर्जी इज प्रोड्यूस, क्योंकि जब भी कोई चीज़ जलती है तो मोस्ट ऑफ केसेस के अंदर एनर्जी पैदा होती है। यहाँ पर भोजन जल रहा है, मीन ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है तो एनर्जी पैदा होगी। व्हेन फूड डिकम्पोज, जब भोजन टूटता है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब भोजन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटता है तो एनर्जी पैदा होती है। सो रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसलिए रेस्पिरेशन को कौन सी रिएक्शन बोलोगे? एक्सोथर्मिक, क्योंकि इसमें एनर्जी पैदा होती है। अगर इसकी इक्वेशन देखी जाए C6H12O6, डैट इज द ग्लूकोज O2 प्लस O2 ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ये बनाएगी CO2H2O प्लस एनर्जी। क्योंकि इस रिएक्शन में एनर्जी पैदा होती है इसलिए इसको क्या बोला जाएगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन भी यही बनता है, व्हाई रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि इसमें एनर्जी पैदा होती है। कंबसन, कंबसन का मीन होता है जलना, दहन। इसके अंदर कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और एनर्जी देता है। दी रिएक्शन इन विच, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एक सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है टू गिव एनर्जी, और एनर्जी देता है। एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर कोई भी चीज़ ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है और एनर्जी देती है, जैसे CH4 मीथेन गैस को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया जाता है तो CO2 और H2O पैदा करती है। अब बात आती है कम्बिनेशन इज कॉल्ड अपोजिट ऑफ डिकम्पोजिशन। कम्बिनेशन, अब ये नेक्स्ट पॉइंट आया है। जो कम्बिनेशन रिएक्शन थी वो डिकम्पोजिशन का अपोजिट क्यों कही जाती है? क्योंकि कम्बिनेशन के अंदर दो चीज़ें जुड़कर एक बनाती हैं, डिकम्पोजिशन में एक चीज़ टूटकर दो या दो से अधिक बनाती है। इन कम्बिनेशन टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन एंड गिव सिंगल प्रोडक्ट, दो या दो से अधिक चीज़ें जुड़कर सिंगल प्रोडक्ट देती हैं। बट इन डिकम्पोजिशन, लेकिन डिकम्पोजिशन के अंदर सिंगल सब्सटेंस स्प्लिट इनटू टू और मोर सब्सटेंस, लेकिन सिंगल सब्सटेंस दो या दो से ज़्यादा चीज़ों में टूटता है। कम्बिनेशन के अंदर तो दो या दो से ज़्यादा चीज़ें जुड़ती हैं और सिंगल प्रोडक्ट देती हैं, लेकिन डिकम्पोजिशन के अंदर क्या होगा? डिकम्पोजिशन के अंदर क्या होगा? सिंगल प्रोडक्ट दो या दो से अधिक चीज़ों में टूटता है। कम्बिनेशन में दो जुड़कर एक बनाती हैं, डिकम्पोजिशन में एक टूटकर दो बनाती है, तो ये एक दूसरे की अपोजिट है। कम्बिनेशन का एग्जाम्पल है C+O2 CO2, और डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है CaCO3, जब हीट करेंगे तो CaO प्लस CO2 में टूट जाएगा।
यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो चीज़ें ऐड होकर एक बना रही हैं और यहाँ पर एक चीज़ दो में टूट रही है, तो ये एक दूसरे की अपोजिट है। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ कंबसन, कंबसन के हार्मफुल इफेक्ट क्या क्या हैं? फर्स्ट है इट कोज पोल्यूशन, सबसे पहले ये पोल्यूशन करता है। इट प्रोड्यूस एसिड रेन, ये एसिड रेन पैदा। एसिड रेन होती क्या है? जब कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसें वर्षा के पानी के साथ घुल जाती हैं तो एसिड की फॉर्म में नीचे गिरती हैं। जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें वर्षा के पानी में घुलकर एसिड के रूप में नीचे गिरती हैं तो उसको एसिडिक रेन बोलते हैं। इट प्रोड्यूस ग्रीन हाउस गैसेज, ये ग्रीन हाउस गैसेज पैदा करती है जैसे CO2, NO2 एटसेट्रा। अब नेक्स्ट टॉपिक है रेंसिडिटी, विकृति गंधिता। रेंसिडिटी का मीनिंग है विकृति गंधिता। द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बैड स्मेल और टेस्ट इन ऑयली फूड ड्यू टू ऑक्सीडेशन। आपने कई बार देखा होगा घरों के अंदर जो भोजन है कई बार 1 या 2 दिन तक रखा रहे तो उसके अंदर गंदी स्मेल पैदा हो जाती है और उसका टेस्ट भी बदल जाता है। तो ये क्या होता है? इसी को बोलते हैं रेंसिडिटी। द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, क्या पैदा होना? बैड स्मेल, गंदी स्मेल एंड टेस्ट, गंदी स्मेल और गंदे टेस्ट का आना इनटू ऑयली फूड, मोस्टली ऑयली फूड में होता है ये, ड्यू टू ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मीन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके भोजन के अंदर बैड स्मेल और टेस्ट का पैदा होना। हार्मफुल इफेक्ट क्या है? इट मे कोज पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग पैदा कर सकता है ये खाद्य विषाक्तता। डैट रिजल्ट इनटू डेथ, इससे आदमी की मृत्यु भी हो सकती है, मर भी सकता है आदमी। रेंसिडिटी मतलब बैड स्मेल और टेस्ट का पैदा होना ऑक्सीजन से रिएक्शन करके। मेथड टू चेक रेंसिडिटी, रेंसिडिटी को रोकने के कुछ मेथड हैं। बाय कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, एयर टाइट कंटेनर में अगर हम भोजन को रखेंगे तो कोई भी ऑक्सीजन अंदर एंटर नहीं करेगी। अगर ऑक्सीजन अंदर एंटर नहीं करेगी तो भोजन की ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं होगी और वो ख़राब भी नहीं होगा। बाय यूजिंग रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर का उपयोग करके। थर्ड है बाय फिलिंग नाइट्रोजन गैस इनटू पैकेट, नाइट्रोजन गैस भरकर। ये नाइट्रोजन गैस का केस अभी नीचे डिस्कस करेंगे। बाय यूजिंग BHA, BHA क्या है? ये एक फूड प्रिजर्वेटिव है, भोजन को सुरक्षित रखने वाला। ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल एंड BHT, BHT क्या? ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलिन। इनको अगर भोजन में मिला दिया जाए तो भोजन खराब नहीं होगा, रेंसिडिटी नहीं होगी। तो ये वाले सभी मेथड थे इनको रोकने के। अब जो ऊपर वाला केस था, वाई नाइट्रोजन गैस इज फिल्ड इन चिप्स पैकेट, चिप्स के पैकेट के अंदर नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है? नाइट्रोजन इज एन इनर्ट गैस, नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस है। इनर्ट बोलते हैं जो किसी से रिएक्शन नहीं करती। इट डज नॉट रिएक्ट विद फूड, यह भोजन के साथ रिएक्शन नहीं करेगी। आइटम, फूड आइटम, ये फूड आइटम के साथ रिएक्शन नहीं करेगी। इट आल्सो प्रोड्यूस इनर्ट एटमॉस्फेयर, ये भोजन के आसपास इनर्ट एटमॉस्फेयर पैदा कर देती है। यानी नाइट्रोजन अगर हम भोजन के पैकेट में भर देते हैं तो वहाँ पर कोई ऑक्सीजन नहीं होगी, यानी वहाँ पर इनर्ट एटमॉस्फेयर हो गया। एटमॉस्फेयर के अंदर सिर्फ नाइट्रोजन होगी, वो उस भोजन से रिएक्शन नहीं करेगी। सो फूड आइटम डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, इसलिए भोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करेगा। एंड डू नॉट गेट स्पॉइल्ड, और ख़राब नहीं होगा। यानी नाइट्रोजन ना तो खुद रिएक्शन करती है, ना ही अगर नाइट्रोजन फिल करेंगे तो वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होगी। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो भोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं कर पाएगा और भोजन खराब नहीं होगा।